Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says charge Q2 is at the center of circular path with radius r. Work done in carrying a charge Q1 once around this equipotential path would be. So according to question बोला जा रहा है कि चार्ज Q2 है. So हम मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है. सर्कुलर पाथ के सेंटर पर चार्ज Q2 है ऑफ रेडियस कितना है स्मॉल r की इक्वल. सो हम बता रहे हैं कि वर्क डन वाइल कैरिंग अ चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ, यानी कि इस इक्विपोटेंशियल पाथ के अक्रॉस में यदि हम Q1 को लाना चाहें सो उसके लिए क्या वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, वो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. सो इलेक्ट्रिक potential concept says that the potential difference between the 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit point charge from one point to another against the electrostatic force. So इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा V is equals to the amount of work done divided by the charge. और फर्दर हम इस पोटेंशियल का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कोलम्बियन कांस्टेंट है इनटू में चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज. सो माना कि Q2 सेंटर पे Q1 आउटसाइड है, ये रेडियस है, ऑलरेडी हमने डायग्राम में बता रखा है. सो चूंकि हमें Q1 को Q2 की तरफ लाना है, so as the charge Q1 is placed at this as charge Q2 is placed at the center of circle, so therefore electric potential will be same on its circumference. So we would say that positive of Q is placed at center of circle, then electric potential is same on its circumference यानी circumference पर सेम होगा एज द डिस्टेंस इज सेम. सो यानी कि circumference पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अब इस सरफेस पर हमें क्या करना है, Q1 चार्ज को लाना है. सो दस it is an equipotential surface, and as we know that potential at each point on equipotential surface is same. So उस कारण यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें डेल्टा V, this is equals to V2 minus V1 is equals to V minus V is equals to 0. So therefore यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर 0 हो चुका है, so amount of work done in moving a charge from one point to another point in a circular circumference of radius r वो भी 0 हो जाएगा, because from the formula we have seen work done will be equals to क्या हो जाएगा, चार्ज टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल. ठीक है, इसको हम यदि थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन पोटेंशियल. सो दिस विल बी इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W/Q होता है. सो देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज पर द गिवन ऑप्शन. Option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.